नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि जैन धर्म से संबंधित है उन पर बात करने का। कल की वीडियो में जो है वो हमने अपनी बात की थी जैन धर्म के बारे में, कुछ उनकी डिटेल्ड बात की थी। तो आज देखते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। यहाँ पर दे रखा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनका आपको नाम बतलाना है। सीधा सा क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या चेटक। देखिए, पार्श्वनाथ भी एक जैन तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। ऋषभदेव के बारे में कहा था कि ये पहले तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन से हैं? पहले तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के बारे में यदि बात करते हैं तो 23वें है। महावीर के बारे में करते हैं तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। चेटक जो ऑप्शन में दे रखा है, चेटक एक राजा थे, ठीक है। इनका कोई भी उल्लेख इससे संबंध नहीं है। हाँ, वो जैन धर्म कहते हैं कि चेटक की जो पुत्री थी चेलना, उनका जो विवाह है वो जरूर हुआ था जैन धर्म में। तो जैन धर्म के बारे में चेटक का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो संबंध है वो ऋषभदेव का है, यानी कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि ऋषभदेव कहा था कि इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, और ये पहले तीर्थंकर थे। इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम गोमतेश्वर था, ठीक है। भरत के नाम पर ही कहा था इस देश का नाम भारत पड़ा, और गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो कर्नाटक में स्थित है। और कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा जो है जैन धर्म की शुरुआत की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमिनाथ या संभवनाथ। इनमें से आपको एक जैन तीर्थंकर नहीं है ये बतलाना है। ऑप्शन है चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमिनाथ और संभवनाथ। तो इनमें चंद्रप्रभु एक जैन तीर्थंकर हुए। कहा जाता है कि ये जो थे आपके 8वें तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभु कौन से थे? 8वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ के बारे में कहा जाता है, जो नेमिनाथ हुए वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और संभवनाथ भी थे, वो तीसरे तीर्थंकर थे, ठीक है। नाथ मुनि के बारे में कहता है कि नाथ मुनि जो है उनका जो संबंध है वो जैन धर्म से नहीं है। वो कहा जाता है कि जो नाथ मुनि है वो वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख संत हैं, और इनके द्वारा जो है आपका योग रहस्य और न्याय तत्व जो है उसकी जो है रचना की गई है। नाथ मुनि का संबंध इससे नहीं है। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया जैन तीर्थंकर नहीं है, तो नाथ मुनि एक जैन तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। इनका संबंध संबंध किससे है? इनका संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से है। वो वैष्णव संप्रदाय से इनका संबंध है। तो सही आंसर इसका कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो देखिएगा, वाराणसी के साथ पार्श्वनाथ का संदर्भ जो है संबंध है। सही आंसर इसमें ए है। वाराणसी में कहा जाता है कि वहाँ के राजा थे अश्वसेन। ये अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र, ठीक है। अश्वसेन के पुत्र जो थे उनका नाम क्या था? आपका पार्श्वनाथ था, और ये वाराणसी के राजा थे। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है, तो वाराणसी के साथ है। अगर हम बात करते हैं इनकी माता के बारे में, तो इनकी जो माता है उनका नाम था वामा। वामा कौन थी? इनकी माता थी, ठीक है जी। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम वामा है। इनकी माता का नाम, सॉरी, इनकी माता का नाम जो है वो क्या है? वामा। वामा इनकी माता है, और प्रभावती इनकी पत्नी है। प्रभावती कौन है? इनकी पत्नी है। किसकी? आपके पार्श्वनाथ के बारे में कहा गया कि अश्वसेन के पुत्र थे जो वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। कहा जाता है कि 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद, 83 दिन की कठोर तपस्या, 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद
इनको जो है कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहा था कि सम्मेद पर्वत शिखर पर, सम्मेद पर्वत शिखर पर इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने ही चतुर्याम शिक्षाएं दी। चतुर्याम शिक्षा किसके द्वारा दी गई? तो चतुर्याम शिक्षा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? चतुर्याम शिक्षा जो है वो आपके पार्श्वनाथ के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, सम्मेद पर्वत शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं पर कहा जाता है कि इनका जो इनको है निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा है? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और मणिसुब्रत। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं अंतिम तीर्थंकर के बारे में, तो यानी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा है? सी। ऋषभदेव के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ऋषभदेव कौन से तीर्थंकर थे? पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। और एक ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है मणिसुब्रत के बारे में, तो जो मणिसुब्रत हैं उनका जो है यहाँ पर स्थान नहीं है। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। और अंतिम भाग जो पूछा गया है कि अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी इसमें अंतिम तीर्थंकर थे। लिखा हुआ है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5। कुंडग्राम में, पालीपुत्र में, मगध में या कपिलवस्तु में? 4 ऑप्शन है कि महावीर स्वामी के जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी था कि इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। यानी कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आधुनिक बिहार में जो है एक जगह वैशाली, वहाँ पर कुंडग्राम नाम एक जगह है जहाँ पर क्या है उनका जन्म हुआ था। पालीपुत्र इसका आंसर, या मगध या कपिलवस्तु इसके आंसर नहीं है। ठीक है, कुंडग्राम में कहा था कि 540 ईसा पूर्व में कहा था कि इक्ष्वाकु जो वंश था उसमें जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वर्धमान। ठीक है, और कहा था कि इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था आपका अनुज्जा या प्रियदर्शना। इनके जो दामाद है उनका नाम था जमाली। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली, यशोदा, अनुज्जा या त्रिशला? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो यशोदा कौन है? ठीक है, यशोदा कौन है? जो है यशोदा उनकी पत्नी का नाम है, अनुज्जा उनकी पुत्री का नाम है और त्रिशला उनकी माता है। ठीक है, ये कौन है? ये महावीर स्वामी की माता है। अनुज्जा कौन है? उनकी पुत्री है। यशोदा कौन है? उनकी पत्नी है। जमाली कौन है? उनका दामाद है। ये सभी उनके पारिवारिक सदस्य हैं। और कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी का पहला शिष्य उनके दामाद जामाली ही बने। कहते हैं कि बाद में 11 गणधरों की जो है नियुक्ति महावीर स्वामी के द्वारा की गई। तो यहाँ पर जो सही आंसर वो कौन सा? 6 का ए, यानी कि जामाली महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, या महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी का नाम क्या था? जमाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि वो 24वें तीर्थंकर थे, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बिल्कुल, उनकी माता जो त्रिशला थी उनका जो संबंध है वो चेटक के लिच्छवी के राजा चेटक के साथ है, यानी कि चेटक के राजा की वो कौन थी? बहन थी। ये बात भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये बात गलत है। महावीर स्वामी का विवाह कहा था कि यशोदा से हुआ और यशोदा से उनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुज्जा रखा गया। कह रहा है क्या सही नहीं है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये वाला गलत है। उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में अपना देह त्याग दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है।
तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो सी आंसर इसमें बिल्कुल सही नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में विवाह किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन भारतीय प्राचीन के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा। यदि हम बात करते हैं जैनियों के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो उनका ये मानना है कि जो जंतु और पादप जीवन है उनमें भी क्या है, जीवन है, यानी कि वह भी आम मनुष्यों की भांति क्या है, अपना जीवन रखते हैं, उनके अंदर भी आत्मा का वास है। और इस प्रकार जैन परंपरा में जो है एक मूलभूत विकास जो है ये प्रतिबिंबित करता है कि जीवन संसार की प्रत्येक वस्तु जो है, चाहे वो पादप ही क्यों ना हो, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी क्या है, एक जीवात्मा का वास है और जो है वो इसको प्रधानता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की पुत्री थी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये भी सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है वो वाराणसी से संबंधित थे, वहाँ के राजा अश्वसेन थे, उनके वो पुत्र थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये बतलाना है। तो इसमें जो आपका ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय, सॉरी ये कोलीय वंश की राजकुमारी नहीं थी। अगर आप पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और जो थी वो कोलीय वंश की एक राजकुमारी थी। ये बात सही है। सॉरी सॉरी, वर्धमान की माता लक्ष्मी राज्य के चेटक की पुत्री, एक मिनट, वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी गणराज्य के प्रधान चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये पुत्री यहाँ पर दे रखा है, वो आपका गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही आंसर आता है वो सी, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्तमान जो वर्धमान महावीर है उनकी माता जो है वो लिच्छवी जो गणराज्य है उसके जो प्रधान है चेटक की बहन थी, ना कि वो पुत्री थी। यहाँ पर पुत्री दे रखा है, वो पुत्री ना होकर कौन थी, बहन थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका कौन सा हुआ, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि इनमें कौन सा आपको एक जोड़ा मिलाना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये दे बताना है आपको। अच्छा, इनके दे रखा है, एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं और एक तरफ उनका यहाँ पर निर्वाण स्थल है, यानी जहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई वो दे रखा है। ऋषभ देव जो है वो अष्टापद, वासपूज संवेद शिखर, नेमिनाथ उर्जयंत और महावीर पावापुरी। तो देखिएगा ऋषभनाथ को जो निर्वाण स्थल है वो अष्टपद है, ये बात बिल्कुल सही है। वासुपूज्य को जो है निर्वाण स्थल संवेद शिखर, ये गलत है। वासुपूज्य का निर्वाण स्थल संवेद शिखर नहीं है। संवेद शिखर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ का नाम आता है। इसका नाम आता है पार्श्वनाथ का नाम आता है। यदि पार्श्वनाथ का संबंध संवेद शिखर के साथ होता तो ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही गलत दिख रहा है। नेमिनाथ को जो है उर्जंत में और महावीर को पावापुरी में प्राप्त हुआ, निर्वाण स्थल उनके पावापुरी में बने हैं।
ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में दो सूचियां दे रखी हैं और दोनों सूचियों का आपको मिलान करना है। एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं और एक तरफ उनके प्रतीक दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका जो है इसमें सही है या कौन सा इसमें जो है आपका जो है गलत दे रखा है। देखिएगा 11वां क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ दे रखे हैं, एक तरफ वृषभ, सिंह, सर्प और हिरण। ये इस तरीके से जो है उनके मिलान करने के लिए दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। देखिएगा इनको आपको सही मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पार्श्वनाथ के बारे में, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? सर्प है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सर्प है। आदिनाथ या कहें कि जो भगवान ऋषभ देव हुए वो पहले हैं, उनको आदिनाथ भी कहा गया है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। महावीर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो महावीर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सिंह है। और शांतिनाथ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन रह गया, वो है हिरण। यानी कि सही आंसर आते हैं हमारा पार्श्वनाथ का 3, पार्श्वनाथ का है तीसरा, आदिनाथ का है पहला, महावीर का है दूसरा और शांतिनाथ का है 4। 3 1 2 4 और 3 1 2 4 ये मिलते हैं हमारे डी ऑप्शन में, यानी कि डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 12, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ये दे रखा है स्वर्ण सिक्ता नदी के, पलाशनी नदी के, गंगा नदी के या ऋजुपालिका नदी के। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति आपके ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, यानी कि सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर में जन्म किसका हुआ? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का? ठीक है, कुंडलपुर के बारे में बतलाना है कि कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है। तो अगर हम बात करते हैं कुंडलपुर या कहें कि कुंडग्राम, कुंडलपुर के बारे में आप कुंडग्राम के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसका महावीर स्वामी का। अशोक का जन्म मगध में, गौतम बुद्ध का जन्म लिच्छवी में, चैतन्य महाप्रभु का बारे में कहा था कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। तो सी आंसर कुंडलवन या कहें कि कुंडलपुर में जन्म किसका हुआ? महावीर स्वामी का। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। ये बताना है कि इनका जो मोक्ष है वो कहाँ पर है। ठीक है, देखिएगा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी थे और इनकी जो मृत्यु है वो कहता है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी बिहार में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी, कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? पावापुरी बिहार। 468 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? पावापुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कल आपने पढ़ा भी था कि मगध में एक अकाल पड़ा था और उस अकाल की परिणति से क्या हुआ? जैन धर्म के दो हिस्से हुए, कहें कि जैन धर्म के दो भाग हुए। एक स्थूलभद्र की नेतृत्व में हुआ, एक बाहुभद्र या भद्रबाहु के, दूसरा सी कालकाचार्य और डी देवर्षि क्षमाश्रमण। तो देखिएगा अगर आप पढ़ेंगे कि देवर्षि क्षमाश्रमण का संबंध आपकी दूसरी जैन संगति से है। कालकाचार्य जो हैं वो एक जैन आचार्य हैं। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों कौन हैं? जैन गुरुओं में शामिल किए जाते हैं। तो पूछा गया है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के द्वारा क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय की नींव रखी गई, जबकि भद्रबाहु के द्वारा किसकी, या बाहुभद्र के द्वारा
दिगंबर संप्रदाय की नींव रखी गई। दिगंबर, सही है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं, दिगंबर जो जीवन पर्यंत नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिएगा, कहते कि पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत शिखर पर हुई, इसीलिए सम्मेद पर्वत शिखर को क्या कहा जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। चंपा, पावा और उर्जन ये इसके गलत आंसर है। सम्मेद शिखर क्या है? इसका सही आंसर है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन देखेगा, एक सूची दे रखी है, उस सूची का आपको मिलान करना है। सूची 1 में तीर्थंकर और सूची 2 में उनकी प्रतिमा के लक्षण दे रखे हैं, यानी कि आपको जो है उनके प्रतीक चिन्हों से उनका मिलान करना है। सबसे पहले आदिनाथ दे रखे हैं, तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि भगवान ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? वृषभ है। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं, मल्लीनाथ के बारे में बढ़ते हैं। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? जल कलश है। ठीक है, मल्ली यानी कि एक महिला हुए, ऐसा श्वेतांबर परंपरा मानती है। पार्श्वनाथ के बारे में भी हम बात करते हैं, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। और संभवनाथ जो है, जो तीसरे कहते हैं जैन गुरु हुए, उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अश्व है। तो आपको सही मिलान करना है, कूट का सही मिलान। तो ए का है पहला, बी का है चौथा, सी का है थर्ड एंड डी का है सेकंड। 1 4 3 2, 1 4 3 2 ये आपके पहले विकल्प में मिलते हैं, यानी कि ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि 18 बतलाना है, क्या कहता है 18? निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु, ये 4 जैन तीर्थंकर हैं। इन चारों को आपको क्या करना है? जो है कूट के अनुसार या कहें कि सही क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिएगा, अभिनंदन के बारे में भी हम बात करते हैं। जो अभिनंदन जो है वो है आपके, अगर हम बात करते हैं, चौथे तीर्थंकर थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। ये कौन से थे? चौथे तीर्थंकर। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? अयोध्या में हुआ था। ठीक है, अभिनंदन चौथे तीर्थंकर थे जिनका जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। इनके बाद जो आते हैं वो पद्म प्रभु आते हैं। और पद्म प्रभु कौन से थे? छठे जो है आपके तीर्थंकर थे। कौन से? छठे तीर्थंकर थे। अगर हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? इनका प्रतीक चिन्ह आपका फूल है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? फूल। और अभिनंदन का जो प्रतीक चिन्ह कौन सा है? वो है कपि। तो चौथे तीर्थंकर अभिनंदन, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु। 7वें तीर्थंकर के बारे में भी हम बात करते हैं, तो विमलनाथ जो है वो 13वें तीर्थंकर हुए। विमलनाथ कौन से हुए? 13वें तीर्थंकर हुए। विमलनाथ के बारे में भी हम बात करते हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बराह है, यानी कि एक शूकर का जो चिन्ह है वो कौन सा है? इनका प्रतीक चिन्ह है। और मुनि सुब्रतनाथ के बारे में भी हम बात करते हैं, तो ये कौन से हुए? 20वें तीर्थंकर हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो कछुआ है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कछुआ है। अब आपको क्रम में लगा देना है कि पहले कौन सा है, तो चौथे नंबर पर आए यानी कि अभिनंदन, उसके बाद छठे नंबर पर आए पद्म प्रभु जो कि चौथे नंबर पर रखे हैं, 13वें नंबर पर आए विमलनाथ, और 20वें नंबर पर आपके आए मुनि सुब्रत, यानी कि 3 1 4 2 3 विकल्प दे रखे हैं। तो सही आंसर कौन सा हुआ? ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, कि 18वें का ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। बाकी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 स्थल दे रखा है और सूची 2 के साथ क्या है? उससे संबंधित जो तीर्थंकर है उनके बारे में जानकारी दे रखी है और आपको बतलाना है कि किसका संबंध किसके साथ है। ठीक है जी, देखिएगा,
श्रावस्ती के बारे में यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है श्रावस्ती के बारे में यदि हम बात करते हैं तो श्रावस्ती में किसका जन्म हुआ था? श्रावस्ती में संभवनाथ का जन्म हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ मिलता है। अगर हम काकंदी के बारे में बात करते हैं तो काकंदी का जो संबंध है वो किसके साथ है? सुविधिनाथ के साथ है, यानी कि इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। अगर हम अयोध्या के बारे में बात करते हैं तो अयोध्या में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, यानी कि पहले के साथ इनका संदर्भ है। और पभोषा के बारे में भी हम बात करते हैं तो ये पद्म प्रभु का जन्म स्थान है, यानी कि दूसरे के साथ इनका संबंध है। तो एक के साथ हो गया 4, एक के साथ हो गया 4, बी के साथ यदि हम बात करते हो गया 3, सी के साथ यदि हम बात करते हैं तो 1, और डी के साथ यदि हम बात करते हैं तो 2। तो ये 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये मिलता है हमें सी विकल्प से, यानी कि सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से आपको एक तरफ आचार्य दे रखे हैं और एक तरफ क्या है उनके सिद्धांत दे रखे हैं, और आपको बतलाना है कि कौन सा किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। लकुलीस, नागार्जुन, भद्रबाहु, ठीक है। एक तरफ है लकुलीस, एक तरफ दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है भद्रबाहु और चौथा है गोसाल। दूसरी तरफ जो दे रखे हैं वो है आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। इनका आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लकुलीश के बारे में कहता है कि लकुलीश पाशुपत धर्म के जो है वो प्रणेता थे, भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, तो यानी कि ए का हो गया थर्ड। नागार्जुन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, शून्यवाद की संकल्पना लेकर आई गई। भद्रबाहु के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भद्रबाहु एक जैन गुरु थे, ठीक है। इनके द्वारा ही कहा था दिगंबर संप्रदाय की शुरुआत की गई। और गोशाल का मक्खरी पुत्र गोशाल का संबंध किससे है? आजीवक संप्रदाय से है, ठीक है। तो यानी कि ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकेंड, सी के बारे में यदि बात करते हैं तो 4, और डी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हो गया 1। 3 2 4 1 ये विकल्प दे रखे हैं, यानी कि बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। 3 2 4 1 आपका सही आंसर है। 21, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है प्रभास गिरी किनका तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, जैनों का, शैव का या वैष्णवों का, ठीक है। प्रभास गिरी के बारे में बताना है कि प्रभास गिरी का संबंध किसके साथ है। तो अगर हम बात करते हैं प्रभास गिरी के बारे में तो छठवें तीर्थंकर हुए पद्म प्रभु। पद्म प्रभु के साथ इसका संबंध है, आपको बता दूं। और पद्म प्रभु के बारे में कहते हैं कि छठे जैन गुरु हुए, तो यानी कि ये किससे संबंधित है? प्रभास गिरी पद्म प्रभु से संबंधित है, जो कि उनकी जन्मभूमि थी। तो बौद्ध, शैव और वैष्णव वो सारे मत गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक जो जैन स्थल है वो कहाँ पर है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। देखिएगा, सोनगिरी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 22 का सही आंसर कौन सा है? सी, ये क्या पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं सोनगिरी के मंदिर के बारे में तो सोनगिरी का मंदिर क्या है? एक दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है, दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है। दिगंबर संप्रदायों से संबंधित है। कहा जाता है कि सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है और इस पर 77 मंदिरों की एक श्रृंखला है। 77 मंदिरों की श्रृंखला है। 77 मंदिरों की श्रृंखला कहाँ पर है? सोनगिरी पर्वत पर है। सोनगिरी में ये देखने के लिए मिलती है। तो 22 का सही आंसर कौन सा है? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। ये आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है? जो है कौशाम्बी,
कौशाम्बी के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध और जैन दोनों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि कौशाम्बी के साथ भगवान बुद्ध का संदर्भ रहा, कौशाम्बी में उन्होंने अपने उपदेश दिए। कौशाम्बी के साथ ही क्या है, जैन गुरुओं का भी संबंध रहा है। कौशाम्बी के बारे में कहा जाता है कि हस्तिनापुर के राजा निक्षु हुए, उन्होंने जो है हस्तिनापुर के गंगानगर में बह जाने के पश्चात जो है इस शहर की स्थापना की थी, कौशाम्बी की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध, न्याय, योग और जैन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। त्रिरत्न के बारे में यदि हम बात करते हैं तो त्रिरत्न दोनों ही धर्मों में आते हैं, बौद्ध धर्म में भी आते हैं और जैन धर्म में भी आते हैं। लेकिन दोनों धर्मों में जैन धर्म पहले आया है, तो जैन धर्म में जो है त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट पहले आया। तो सही आंसर इसका क्या माना जाएगा? जैन दर्शन को क्या माना जाता है? जैन धर्म जो है वो किसको मानता है? त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, किसको मानता है? त्रिरत्न को मानता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में, तो बौद्ध दर्शन भी त्रिरत्न को मानता है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन एक बार बात करते हैं यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर इसका सही आंसर जैन माना गया था और उन्होंने इसका प्रमाणिक उत्तर ये दिया था कि क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, इसलिए जैन धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट पहले आ गया था। ये सही आंसर वहाँ पर आयोग के द्वारा डी यानी कि जैन दर्शन को माना गया था। वैसे बौद्ध दर्शन भी इसका सही आंसर हो सकता है कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न आपको मिलेंगे, बुद्धम, संगम और आपको जो है क्या कहते हैं आपकी धम्म धम्म बुद्ध और संघ, ये 3 प्रकार के त्रिरत्न वहाँ पर बतलाए गए हैं। तो 24 का सही आंसर कौन सा होगा? ए एंड डी। अगर नहीं दे रखा है तो केवल डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। गलत बात। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती। ये जो है कहते हैं कि भगवान जो गोमतेश्वर हुए, जो कि किसके हैं? भगवान महावीर के पुत्र हैं, उनके बारे में, सॉरी ऋषभ देव के पुत्र हैं, उनके बारे में जो है प्रदर्शन करती है। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत दे रखा है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा के द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, आपका ये भी सही है। यानी कि ए ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है कि जो जैनियों से संबंधित है, अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, वो कैसा है? आपका गलत आंसर है, या कहें कि वो गलत विकल्प है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आपके समय से पहुँचती रहे। यदि आपकी कुछ समस्याएँ हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निश्चित ही हमारी टीम उन पर काम करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।